वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने न केवल वेदों की रक्षा की, वरन नए युग के स्वर्णीय भविष्य का प्रवेश द्वार भी खोल दिया। पृथ्वी लोक पर जन जीवन सुचारू रूप में चलता रहता है तो स्वर्ग लोक में भी शांति, प्रसन्नता और खुशहाली छाई रहती है। लेकिन आकाश पे छाए घने बादल किस ओर संकेत कर रहे हैं? स्वर्गलोक में कल तक तो सब ठीक था, शांति, समृद्धि, आनंद, किंतु आज किस असुर की कुदृष्टि है ये किसी की कुदृष्टि नहीं सुंदरी, श्राप है दुर्वासा ऋषि का। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? हुआ ये कि ऋषिवर ने बड़े स्नेह से इंद्रदेव को एक पुष्पमाला भेंट की। वो ठहरे इंद्रदेव, अहंकार वश वो पुष्पमाला उन्होंने ऐरावत को दे दी। ऐरावत भी कुछ कम नहीं, उसने वो पुष्पमाला पांव तले रौंद डाली। अब यदि इंद्र देवों के देव हैं, तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध भी तीनों लोकों में विख्यात है। मैं आपको और आपके अन्य देवताओं को श्राप देता हूँ कि आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। बस दे डाला श्राप, हो गया सब कुछ नष्ट। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। मुनिवर, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ना। सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जो भी करना है भगवान विष्णु करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मैं भी नहीं फेर सकता। तब क्या यही हमारी नियति होगी? पराजित, दुर्बल, अशक्त? क्या मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं, आप लोगों को सागर मंथन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी योग्य निधियां प्राप्त होंगी, उनसे ही स्वर्ग लोक की खोई हुई मर्यादा का उद्धार होगा। सागर मंथन से अमृतपान करने के उपरांत आप फिर से शक्तिशाली, संपन्न और सम्माननीय हो जाओगे। किंतु इस अभियान के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। असुर? असुर से सहायता? मैं देवों का देव इंद्र शत्रु से सहायता मांगू? अपने अहंकार नामक पशु को वश में न रख पाने का दंड है ये। फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। हमें क्या करना होगा प्रभु? असुरों को इस बात का लालच देना होगा कि अमृतपान में वो आपके साथ सहभागी होंगे। वो मान जाएंगे, किंतु ध्यान रहे, अमृतपान से पहले किसी भी स्थिति में आप उनसे युद्ध नहीं करेंगे। जाइए, सागर मंथन के लिए मंद्र पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कुर्मा यानी कछुए के रूप में अवतार लिया, ताकि कछुए की विशाल और सपाट पीठ पे मंद पर्वत को ठोस और स्थिर आधार मिले। नारद मुनि, सागर से यह क्या निकल रहा है? हलाहल यानी विष। विष? तब तो देव मर जाएंगे। प्रभु, इससे पहले कि ये हलाहल हमारे प्राण ले ले, हमें बचाइए।
भयभीत न हो, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। केवल वो ही ये विष पीकर आपकी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माता लक्ष्मी, स्वर्ग लोक में आकर फिर से निवास कीजिए। फिर से स्वर्ग लोक धन धान्य से संपन्न हो जाए। कृपा कीजिए माँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सदा स्वर्ग लोक में रहूं, तो मैं भगवान विष्णुदेव की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। हे भगवान, हमें इस विपदा से उभारिए। देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। को स्वर्ग लोक के लिए रख लेता हूँ। रख लो, इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमें तो अमृत की प्रतीक्षा है। छीन लो इसे, देवताओं के हाथों में न जाने पाए। अमृत हमारा है। मैं पीऊंगा। अमृत मैं पीऊंगा। अमृत नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। अमृत को असुरों से बचाओ, इस पर हमारा अधिकार है, अन्यथा हम अमृत पान से वंचित रह जाएंगे। भूल गए भगवान विष्णु के आदेश को? नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, अमृत मैं पीऊंगा। इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ? अमृत तो सबके लिए है ना? आप कहें तो मैं आप सब में समान रूप से वितरित कर दूं। आप सबको अमृत पान कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुंदरी, तुम्हारे सुंदर हाथों से अमृत पान करके अमृत का आनंद ही कुछ और होगा। रुको, पहले देवों को तो पिला दूं।